बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वजाहत बशीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम इशू है बहावलपुर का चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में गुज़िश्ता रोज एक नौजवान की शेर के पिंजरे से लाश मिली, जिसको इंतजामिया ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई बात मंजर आम पर नहीं लाई गई। जिस दिन ये शख्स वहां पर उसकी लाश मिली तो ये बताया जाता है तकरीबन दिन के 12 बजे वो शख्स जब चिड़ियाघर के मुलाजमीन चिड़ियाघर के पिंजरे के करीब जब शेर को उसका गोश्त वगैरह डालने के लिए वहां पहुंचे तो शेर के मुंह में जो शख्स हलाक हो गया उसके जूता मौजूद था। इसी दौरान उन्होंने तशवीश की लहर दौड़ी। जब वो अंदर जाके उन्होंने देखा तो इस इसके पिंजरे में एक मर्द शख्स जो जिसका नाम बिलावल बताया जाता है उसकी लाश वहां पर मौजूद थी। इसके बाद वहां से कुछ कपड़े भी मिले खून आलूद, लेकिन उस टाइम जिला इंतजामिया ये बता रही थी कि इसके पास इसके कपड़ों से किसी किस्म का मोबाइल, शनाख्ती कार्ड या कोई भी चीज नहीं मिली। लेकिन अचानक अगले दिन शनाख्ती कार्ड एक कार्ड बरामद होना सवालिया निशान इंतजामिया के लिए। मेरे साथ आसिम दुरानी मौजूद हैं, सीनियर साफियन से बात करते हैं। जी आसिम भाई, क्या कहते हैं इस बारे में? चिड़ियाघर में पहले दिन तो किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स उस शख्स के नहीं मिले जो बिलावल नामी शख्स था, लेकिन अचानक से एक कार्ड जिसपे आईडी कार्ड में नहीं था, उसका सिर्फ एक कार्ड बनाया गया था गत्ते का, उस पर नाम, वल्दी, उसका एड्रेस और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा गया। क्या कहेंगे, मामला तशवीशनाक नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वजाद भाई। हमारे यहाँ जब कोई हादसा हो जाता है ना तो फिर उसके बाद हम उनके जो दीगर पहलू हैं जिन पे अभी आप जिक्र किया उसकी तरफ फिर हम तवज्जो देते हैं। हादसा हो जाता है, हादसे होने का इंतजार करते हैं। आप ये देखें कि आप लास्ट टाइम कब गए हैं जू में, आप इनकी कोई सिक्योरिटी के इंतजाम, आप इसकी जो इसकी वाल है, दीवार है चारों इतराफ में, आप वहां देखें कि पूरा मोहल्ला है, एक तो टाली मोहल्ला है, फिर साथ में कब्रिस्तान है और वहां पे अक्सर नशाइयों का और वहां पे चोरों का अक्सर आपको सुना होगा कि वहां पे वारदातें होती रहती हैं। वहां पे एक जगह भी बनी है, वहां पे नशाई वगैरह भी मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल, नशा भी करते हैं, लेकिन इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं करती। अच्छा, इंतजामिया अब ये देखें, इतना जो है अफसोसनाक वाकया हुआ है, एक नौजवान की हलाकत और उसको जो है वो टाइगर खा जाए, बंगाली टाइगर खा जाए, तो क्या उस पर बीती होगी, किस तरीके से। पहले तो बात यह है कि किस तरीके से वो अंदर गया। अगर उनकी सिक्योरिटी थी तो वो तो रात को बंद हो जाता है, 5-6 बजे तक की उसकी टाइमिंग है जू की। लेकिन जो डीसी हैं बहावलपुर, जो जहीर अनवर जप्पा साहब हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते ये कहा कि मैं वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। तकरीबन मुझे 12:30 के करीब मुझे इतला दी गई, तो मैंने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस छोड़कर जब फौरी तौर पर चिड़ियाघर पहुंचा तो मुझे इतला दी गई कि वह ऐसी ऐसी लाश मिली है। लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि कपड़े भी नहीं मिले, कपड़ों के अंदर से कोई शनाख्ती कार्ड, कोई मोबाइल नंबर नहीं मिला, अचानक से मिला। इस बारे में बताएंगे? देखें जी, अभी आप ये देखें कि कल उसके वालिद को भी मीडिया से गुफ्तगू नहीं करने दी गई और उसको ऐसे पकड़ के ले गई ये पुलिस। आप देख रहे हैं ये फुटेज में, आप ही ने सबसे पहले उसको वायरल किया है। उसमें एसएचओ जो है वो उसको पकड़ के उसके बाजू से उसको जा रहा है और मास्क चढ़ा हुआ है, उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, हालांकि वो बोलना चाह रहा है, वो कुछ बताना चाह रहा है। और जो जैसे पर्सनैलिटी है उसकी वालिद की, मैं नहीं समझ सकता कि वो एक नशाई था और नशा की गर्ज से वो बहावलपुर में आया। ये कोई बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है जिसको इंतजामिया, खास तौर पर जू की इंतजामिया, मुझे वो बताया जा रहा है कि बड़ा ओवर क्लेवर है, जो वो क्यूरेटर है ना उसका, अली उस्मान बुखारी, वो डिजर्व भी नहीं करता, वो एलिजिबल भी नहीं है इस सीट के लिए। ये मेरे ख्याल में कोई 18-19 स्केल की ये सीट है, अभी वो 17 में है, जिसको उसने जो है वहां पे चार्ज दिया हुआ है। और इसके अलावा इनकी करप्शन के केसेस अगर हम अभी शुरू करें तो शाम हो जाएगी और खत्म नहीं होंगे। हम इस पे बात करते हैं। जो कल मेरी जो उसका बिलावल नामी शख्स था उसके वालिद से गुज़िश्ता रात मेरी आपकी बात हुई है। मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि मुझे मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। पुलिस सिक्योरिटी के साथ में जो मुझे लाश दी गई, लाश देने के बाद मुझे शहर से बाहर भी पुलिस सिक्योरिटी में वहां पे रवाना किया गया। लेकिन इंतजामिया ने ये कहा कि हम किसी किस्म का अभी तक इन्होंने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया, किसी भी किस्म का कोई भी किस्म कार्रवाई नहीं की। लेकिन उसके वालिद का कहना था कि मैं कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवाना चाहता हूँ, लेकिन और भी कार्रवाई कराना चाहता हूँ, लेकिन इंतजामिया मुझे किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करने दे रही। क्या कहेंगे इस बारे में? अभी देखें, बहुत बड़ा अलमिया है कि एक बंदे के साथ हादसा हो जाता है, एक बंदे के जिगर का टुकड़े जो है ना वो चला जाता है इस दुनिया से। ये तो जो साहब औलाद है उन लोगों से पूछे ना कि जिसके बच्चा, नौजवान बच्चा था, वो तफरीक की घर से आया था भावलपुर में
और फिर उसके क्या किसी के साथ कोई चपकलश चल रही थी। ये वजह पे असल चीजें ये हैं, क्या उसकी अंदरूनी या बैरूनी, क्या जू के अंदर किसी के साथ उसकी कोई अना थी, या जू के बाहर, जिस तरह मैं बता रहा हूं कि पूरा एक गुंजान आबाद इलाका है, तो बाहर से हो सकता है कि कोई मिसहब ऐसा हुआ हो। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, लिख लें, ये मेरी रिकॉर्डिंग जा रही है, इसको सेव कर लीजिएगा कि ये कोई इसका कट्टा खुलना है। बिल्कुल बिल्कुल, कि किस तरीके से उसको जिंदा लाया गया कि मुर्दा हालत में जाके फेंक दिया गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब उसमें हमारी फोर्स आती है, हमारा थाना आता है सबसे पहले, तो थाना कोतवाली लगता है। अब वो थाने कोतवाली की गफलत है कि अगर उसी के इलाके में, उसकी जुरिसडिक्शन में कोई हादसा हो जाता है और फिर उसके बाद उसकी लाश को वहां पिंजरे में जाके डाल आते हैं टाइगर के। हाउ कैन इज पॉसिबल? हम भी जाते हैं अपने बच्चों के, उसके अंदर कैसे दाखिल होता है? पहले तो एक घबराहट सी होती है ना बंदे को, टाइगर को देख के तो वैसे, और फिर उसके अंदर इतनी बड़े बड़े उसके जंगले हैं, वो तो टाइगर तो अंदर अपने जंगले में था, इसको जंगले में कैसे वो बंदा चला गया? ये बड़ी हैरानकुन बात है। लेकिन बिलावल के जो वालिद था उसने ये भी एक इंकशाफ किया, उसने ये कहा कि मेरा बेटा 2 दिन पहले अपने मामू के घर गोजरा मौजूद था। गोजरा से डायरेक्ट ये चिड़ियाघर में पहुंचना, ये किस तरह से पहुंच सकता है? कोई मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, क्या कहेंगे इस बस ये इसको छुपाया जा रहा है। ये एक दिन इसको, अगर इसके ऊपर ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, जैसे कि सीएम साहब ने कहा था कि मुझे 48 घंटे के अंदर या 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट दें, और आपको पता है कि पूरी सेटअप जा रहा है, और इसमें भी यही डीसीओ, यही डीपीओ और फिर यही क्यूरेटर, इन्हीं लोगों ने जो रिपोर्ट बना के देनी है वही उसी को वो माना जाएगा। अगर इससे हटके इसमें और इदारे, आप इसमें जो हमारे एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको बीच में डाल के इसकी इन्वेस्टिगेशन वजाहत में होनी चाहिए। नहीं तो ये इस तरह के फिर और वाकये भी रूनुमा होंगे। बिल्कुल, इससे कबल भी क्या पता कोई ऐसे वाकये होंगे। ये तो हमारी निजी मीडिया की नजर में ये बात ये आ गई, आप तक फुटेज पहुंच गई, फिर इस तरह ये वायरल हुई और फिर पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया ने देखी। इस तरह के वजाहत भी कई वाकयात जो नहीं एक्सपोज होते, जिनकी फुटेज नहीं बनती, जिनका पता नहीं चलता, पता नहीं कितने हादसा पहले ऐसे हो चुके होंगे। अभी अलमिया ये है कि इंतजामिया को बजाय इसके कि वो चाहिए उसके वालिद को वहां पे बिठाते, उसके साथ हमदर्दी का इजहार करते, अफसोस करते कि तेरा जवान बेटा गया है, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते मीडिया से। उसको क्यों छुपाया गया? ये सवाल निशान है, बहुत बड़ा सवाल निशान। जो चोर होता है ना, वो इस तरह के हथकंडे आ जाते हैं। अभी तकरीबन 7 दिन के लिए चिड़ियाघर को भी सील कर दिया गया। अभी कुछ देर पहले जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं साकिब जफर साहब, वो भी चिड़ियाघर में है। उन्होंने कहा कि तमाम चिड़ियाघर में कैमरे भी लगाए जाएं, तमाम पिंजरों के करीब कैमरे लगाए जाएं। इसके साथ साथ जो सीढ़ी बनाई गई थी जहां से शेर को गोश्त डाला जाता था, उसकी खुराक डाली जाती थी, उस जगह पे कोई दरवाजा नहीं है, सिर्फ खाली सीढ़ी लगाई गई। ये एक सवाल निशान नहीं है। अब मुझे ये अब उन्होंने ये भी कहा कि इस सीढ़ी के साथ दरवाजे लगा के ताला लगाया जाए, लेकिन पहले इनको ख्याल नहीं है। जब हादसा रोनुमा होता है तो उसके बाद इंतजाम अच्छा, फिर उसके बाद वही उसमें भी करप्शन होगी। सीसीटीवी कैमरा, आप ये देखें कि हमारे यहाँ ये जो सिग्नल्स लगे थे, और कितनी बार इसकी रिपेयरिंग के लिए पैसे लिए जाते हैं और फिर रिपेयर होते हैं, आज तक बंद पड़े हुए हैं। तो सीसीटीवी कैमरे लगाने का मकसद क्या है कि सिर्फ एक फंड में से पैसे निकालना, उसमें से कमीशन खाना, और फिर वो बंद होंगे। उनसे कौन से, ये सिर्फ पता क्या है वजह, ये सिर्फ एक हमदर्दी तो उन्होंने की नहीं उसके वालिद के साथ। अब ये सीसीटीवी और ये चीजें, मेरा नहीं ख्याल इनको पहले लगानी चाहिए थी। जितने भी जू हैं पूरी दुनिया में, तो वहां पर सीसीटीवी मौजूद होते हैं, क्योंकि इस तरह के वाकये रूनुमा हो सकते हैं। आप देखें कि जंगल का वो है बादशाह है, या एक जंगल का वो जंगली जानवर है ना, उसको आप शहर में रखते हैं, तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरों की जरूरत नहीं होती। अभी सीसीटीवी तो कैमरे की दूर की बात, लेकिन सिक्योरिटी भी बराबर मौजूद नहीं है। सिर्फ 5 सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ रात की ड्यूटी अंजाम देते हैं। लेकिन आज चीफ सेक्रेटरी ने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जब बात की, उन्होंने कहा रात का टाइम 10 सिक्योरिटी गार्ड कर दिए। 10 सिक्योरिटी गार्ड इतने बड़े चिड़ियाघर में बहुत कम नहीं है। देखें 10 सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत, मकसद है कि हंसी आती है इनकी इन बातों पे ना, कि 10 गार्ड जो है वो गेट पे खड़े होंगे सिर्फ। उसकी जो ये आपको पता है कि 12.5 एकड़ में रकबे पर ये मुहित है, बल्कि इससे भी ज्यादा मेरे ख्याल में 25 एकड़ पर है, मेरे ख्याल में 25 काफी बड़ा है, बहुत ज्यादा 1 मुरब्बे में है। तो ये भी नवाब साहब की देन थी। इसको तो कितनी दफा जो है इन्होंने कोशिश की है कि यहाँ से इसको हटाया जाए और ये भी हड़प की जाए। और इसकी तो बहुत सारे स्कैंडल है वजात भी चिड़ियाघर के। इसके जो अपना रकबा है ना जू का, वहां भी लोगों ने कब्जे करके वहां पे घर बनवाए हुए हैं अंदर। और फिर जो बात अभी आपने इसके हवाले से की, सीसीटीवी के हवाले से कि 10 गार्ड, आप बताएं क्या हो कैन इज पॉसिबल कि आप पूरी उसकी एक रात की तारीख में सिर्फ 10 गार्ड जो है ना वो क्या करेंगे। फिर भी इसी तरह के वाकयात जो है, मैं ये कहता हूँ वजात भाई कि सबसे पहले ये जो वाकया रूनुमा हुआ है अफसोसनाक,
इसकी छानबीन की जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसके लिए एक बोर्ड बैठाया जाए, बाकायदा एक कमीशन बैठाया जाए जिसमें हर एजेंसी के जो लोग हों और हर इदारे के लोग हों और वो बैठ के इसकी एक शफाफ इंक्वायरी करें। इसके साथ साथ मैं एक और बात पता चलूं आपकी, जो लाहौर का चिड़ियाघर है उसकी रेनोवेशन हो रही है, उसके लिए तकरीबन 110 के करीब जानवर वो भी बहावलपुर शिफ्ट किए जा रहे हैं, कुछ कर चुके हैं। अब उनके लिए सिक्योरिटी करना और इस तरह के देखभाल करना, उनके लिए पिंजरों का बंदोबस्त करना, क्या हमारी बहावलपुर की जो जू की इंतजामिया इसको पूरा कर पाएगी? हाँ जी, इसी तरह करेगी। आज ये एक हादसा हुआ है, खुदा ना खास्ता कल को 10 हादसे फिर देखने को मिलेंगे। हमें अल्लाह ना करें कि इनकी इसी वजह से। अब वो तो लाहौर है ना जी, बादशाह है ना, वो तो अरबों रुपए लगा सकते हैं वहां पर, वो वहां लगाएं। और यहाँ पे उनको चाहिए कि यहाँ भी कोई फंड भेज दें, इनके लिए वो जंगले बना दें। इनको यहाँ से बेहतर है भावलपुर जू से, अगर आपने मशवरे की बात किया, हम तो मशवरा ही दे सकते हैं कि इसको लाल सुहारा में जो है वो शिफ्ट किया नहीं, लाल सुहारा में इतनी जगह मौजूद नहीं है, बहावलपुर के चिड़ियाघर पूरा जंगल है ना, वो तो पूरा ज्यादा वो पिंजरे मौजूद हैं। जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे बहावलपुर चिड़ियाघर की, जिसमें इंतहाई अफसोसनाक वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया, जिसमें टाइगर के पिंजरे से एक नौजवान की लाश मिली। और इंतहाई सबसे बड़ा अफसोसनाक अमल ये था कि जब उसके वालिद जो बिलावल नामी शख्स है जो वहां पर चीर फाड़ दिया शेरों ने, उसको जनाब बहावलपुर जब वो पहुंचे तो उनको मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। गुज़िश्ता रात मेरे उनके वालिद से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि मैं कत्ल का मुकदमा जरूर करवाऊंगा, बल्कि कार्रवाई करना चाहता हूं, लेकिन इंतजामिया मुझे कार्रवाई करने से रोक रही है। जी।